धोखे की सजा। किसी गांव में गंगाधर नाम का मक्कार बनिया रहता था। उसे झूठा अभिमान करने, वह दूसरों को धोखा देने तथा उन्हें कष्ट में देखकर खुश होने की बुरी आदत थी। वह प्राय ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे लोग दुखा होता था। गांव के लोग बहुत भोले थे। वे गंगाधर के झांसे में अक्सर मुसीबत में फंस जाते थे। जब मुसीबत के होते तो वे उनके साथ झूठी सहानुभूति जताकर उन्हें अपने पक्ष में करने की चेष्टा करता रहता था। एक बार गंगाधर राजधानी में गया और काफ़ी दिन बाद लौटकर गांव आया। ही में जमीन का एक सौदा करके उसने काफ़ी धन कमाया था। उसने गांव के रुपयों की पोटली दिखाकर कहा कि इतना धन वह राज दरबार में हवेस कर लाया है। अगर तुम लोगों में से कोई राजा के दरबार में अच्छी नस्ल कुत्ते ले जा सके तो राजा तुम्हें काफ़ी धन और सोना दे सकता है। लीलाधर इस बात को कुछ लोगों ने तो नहीं माना, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में धन कमाने की लालसा जाग गई। दीनू नाम के एक गरीब किसान ने तो ये निश्चय कर लिया कि वह इधर उधर से अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जाकर दरबार में अवश्य बेचेगा और अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास करेगा। किंतु समस्या ये थी कि दीन के पास इतना भी धन नहीं था कि वह 20-25 कुत्ते खरीद सके। कुत्तों के जरिए धन कमाने की बात जब दीनू ने अपनी घरवाली को बताई तो उसने सुझावा कि उन्हें ये खेत के बैलों की जोड़ी को बेचकर कुत्ते खरीद लेने चाहिए। दीनू ने ऐसा ही किया। उसने अपने बैलों की जोड़ी, जिसकी परवरिश वह मुश्किल से कर पा रहा था, बेच दी और उससे जो पैसे मिले उससे 25 कुत्ते खरीदकर उन्हें बेचने के लिए राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबानों ने दीनू को राजमहल के रास्ते में ही रोक लिया। उसने बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। दीन को ये जानकर घोर निराशा हुई। उसने राजा के लोगों से कहा कि मैं अपने खेत के बैलों की जोड़ी बेचकर कुत्ते खरीदे थे। अगर मेरे कुत्ते नहीं बिके तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु उसकी मजबूरी पर किसी शाम तक किसी ने उस पर गौने निकला तो उसने ध्यान नहीं दिया। इस पर दीनू ने अपने कुत्तों को महल के नीचे खड़ा कर दिया तथा स्वयं जोर जोर से रोने लगा। शाम तक ध्यान नहीं दिया। संयोग से शाम के समय राजा छत पर घूमने की दीन को रोते देख लिया और उसे महल में बुला भेजा। दीन ने मोर महाराज रूपगढ़ गांव के बनी गंगाधर ने मुझसे कहा था कि आप खरीदकर काफ़ी धन तथा सोना देंगे, अतः मैं अपने बैलों की जोड़ी बेच खरीद ली और आपके दरबार तक ले आया। राजा चतुर और दयालु था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि गंगाधर कोई मक्कार आदमी है जिसने भोले भाले दीनू के साथ धोखा करके उसे मुसीबत में डाल दिया। अतः दीनू को सांत्वना देते हुए राजा ने कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे कुत्ते अवश्य खरीदेंगे। राजा ने दीनू के सभी कुत्ते खरीदकर उसे ढेर सारा धन और सोना दिला दिया। दीनू खुश होता हुआ गांव लौट आया और सबसे पहले उसने गंगाधर को इसकी सूचना दी। बोला, भाई जी, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है कि मुझे कुत्ते बेचकर धन कमाने की युक्ति बताई। देखो, राजा ने मुझे इतना सारा धन और सोना दिया है।
दीनू के पास इतना धन और सोना देखकर गंगाधर के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मैंने तो इसे धोखा देने और बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कहा था। ये तो कुत्ते बेचकर सचमुच खुशहाल हो गया। इससे पहले कि लोगों को इस जानकारी को मुझे कुत्ते बेचने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाना चाहिए। गंगाधर ने मुंह देखी खुशी जाहिर करके दूनी को विदा किया। अपनी संपत्ति को कहीं गुना करने के चक्कर में गंगाधर ने 2 ही दिनों में अपनी जमीन जायदाद, सोना चांदी और दूसरा सामान बेचकर नकदी प्राप्त की और उसने सैकड़ों कुत्ते खरीद लिए। कुत्तों की देखभाल के लिए बाड़े में कुछ मजदूर साथ लिए और उन्हें बेचने के लिए राजमहल पहुंच गया। दरबानों ने उसे भी राजमहल के द्वार पर ही रोक दिया और बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। गंगाधर विशेष रूप से उत्साहित तो था ही कुत्ते ने खरीदने की बात और अंदर जाने से रोकने के मसले को लेकर वह दरबानों से खींचने चिल्लाने लगा। उसने कई राहगीरों को भी इकट्ठा कर लिया। भीड़ देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे। राजमहल के सामने भारी शोरगुल होने लगा। अतः राजा भी छत पर आ गया। राजा ने मामले की जानकारी करके गंगाधर को महल में बुला भेजा। गंगाधर ने प्रार्थना की, महाराज, मैं आपकी सेवा में खरीद हेतु विभिन्न प्रकार के सैकड़ों कुत्ते लाया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी ज़रूरत के कुत्ते तो मैं पहले ही खरीद चुके हैं, इसीलिए अब तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो। गंगाधर राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु उसकी मशा पहचान कर न एक ने सुनी। मजबूरन उन्हें कुत्ते के साथ मुंह लटकाकर उल्टे पांव लौटना अपनी मजबूरी नहीं मिलने के कारण उसके साथी भी कुत्तों को छोड़कर भाग उसके कुत्ते भी रास्ते में जंगलों में भाग छूटे। गंगाधर का धन कमाने का सपना टूटकर बिखर गया। रास्ते में अकेले चलते हुए उसने सोचा, अपने धन को कई गुना बढ़ाने की फिराक में मेरा अपना धन भी गया। दूसरों के साथ धोखा करने के कारण मुझे ये सजा मिली। मुझे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करके अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। उसने संकल्प लिया कि भविष्य में वह किसी के परेशान नहीं करेगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा।